गाइस आज हम लोग कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड डिस्कस करेंगे। कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड में एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें मिल रहा है, जो एक मंथली के डिमेंजन जोन से आ रहा है। लेकिन उसके पहले हम लोग पहले डेली चार्ट को अच्छे से एनालिसिस करेंगे। अभी हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे है 161। इसके लेफ्ट साइड में चले जाएंगे और चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर लेंगे। अगर हम लोग जूम आउट कर लेते हैं, आप लोगों को क्लियर पता चला ये है हाई, ऑल टाइम हाई। इसको एक बार जूम इन करेंगे। यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे गया था प्राइस अराउंड 5 मार्च 2024। उसके बाद से प्राइस में कॉन्टिन्यूसली गिरावट देखने आया है। तो यहाँ पे देखिए ऑल टाइम हाई 290 के आसपास। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को मार्किंग करके दिखाऊं, यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पे कुछ डिमांड जोन टाइप सा स्ट्रक्चर है, जिसको एक बार में ब्रेक कर दिया। अब चलते हैं यहाँ पे देखिए इस एरिया पे। यहाँ पे प्राइस आते-आते यहाँ पे रुक गया। क्यों रुका? यहाँ पे एक डिमांड जोन टाइप सा स्ट्रक्चर है, जिससे प्राइस यहाँ पे रुका है और यहाँ से प्राइस अप जाने की भी कोशिश किया, लेकिन ये जो सप्लाई जोन है इससे टच हुआ और टच होकर फिर डाउन आ गया। मतलब एक बार के लिए ये जो डिमांड जोन है ये तो काम किया, एक बार के लिए काम किया। या इसका लो देखिए 196 और इसका हाई देखिए 240। सो मतलब अप्रॉक्स 40 टू 45 पॉइंट्स के लिए एक बार के लिए काम किया है ये जोन। उसके बाद डाउन आया, अगेन अप जाने की कोशिश किया, लेकिन इसी सप्लाई जोन से प्राइस फिर से वापस डाउन आ गया। और ये यहाँ पे जो एक छोटा सा डिमांड जोन बना था, उससे भी प्राइस अप जाने की कोशिश किया, फिर डाउन आ गया। मतलब जो सप्लाई जोन है वो कंटिन्यू काम कर रहा है। ये जो सप्लाई जोन है ये कंटिन्यू काम कर रहा है, प्राइस को अप जाने नहीं दे रहा है। लेकिन जो डिमांड जोन है वो एक बार के लिए काम कर रहा है। अभी देखिए एक बार के लिए क्यों काम कर रहा है, मैंने क्यों बोला? अभी तक तो डिमांड जोन टूटा नहीं है, ऑब्वियसली टूटा नहीं है। अभी लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो डिमांड जोन है इससे प्राइस अप गया। अभी देखिए प्राइस ऐसे ही डाउन आया, ये जो डिमांड जोन है ये भी टूट गया, ये भी टूट गया। यहाँ पे एक डिमांड जोन टाइप से बना था। सो मतलब एक बार के लिए काम किया। अभी यहाँ पे देखिए अगर मैं ड्राइंग को फिर से डिलीट कर देता हूँ और जो चार्ट है उसको थोड़ा लेफ्ट साइड में लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो डिमांड जोन है इससे प्राइस काम किया और अप किया प्राइस। ओके, देन प्राइस ऐसे डाउन आया गार्बेज सा बना के। अब ये जो डिमांड जोन है ये टूट गया, यहाँ पे तो कुछ बना ही नहीं है अच्छे से, ये भी टूट गया। सो मतलब एक बार के लिए सारा डिमांड जोन काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एक डिमांड जोन बना, प्राइस अप गया, डाउन आया एंड इसी डिमांड जोन से प्राइस फिर से अप गया। मतलब इसी डिमांड जोन एक बार चला, लेकिन यहाँ पे जो सप्लाई जोन है ये भी काम किया एंड प्राइस डाउन आ गया, लेकिन ये जो डिमांड जोन है ये टूट गया। और यहाँ पे देखिए ये जो डिमांड जोन है एक बार काम कर हो गया ना, इसीलिए ये भी टूट गया। अभी प्राइस फिर से डाउन आ रहा है, डाउन आया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ डिमांड जोन टाइप से स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पे एक हाई था और इसी हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। डिमांड जोन टाइप से स्ट्रक्चर बना के आप गया एंड ये क्लोजिंग भी दिया और अभी प्राइस नीचे आया एंड यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस। अभी प्राइस डाउन भी नहीं जा रहा है और अप भी नहीं जा रहा है एंड कंसोलिडेशन कर रहा है, जैसे ही इसने ये क्लोजिंग दिया उसके बाद से ही। अभी यहाँ पे ही कंसोलिडेशन क्यों कर रहा है? अभी तक तो प्राइस डाउन आ रहा था, क्यों कर रहा है वो भी हम लोग समझेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक बार के लिए मंथली पे चले जाते हैं। मंथली पे आ गए, अभी करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे है। इसी के अगर लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पे देखिए ऐसे प्राइस अप जाना फिर से डाउन आना और ये वी शेप बना के फिर से अप चले जाना ऑल टाइम हाई पे, वो भी। सो कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है? ये एरिया रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए ये जो एरिया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है। इसी को हम लोग मार्किंग कर लेंगे अच्छे से। इस एरिया को मार्किंग कर लेते हैं। हमने मार्किंग कर लिया इस एरिया को। अब चलते हैं डेली पर। मतलब हमें एक चीज क्लियर हो गया कि अभी प्राइस मंथली के डिमांड जोन का है, इसीलिए कंसोलिडेशन चल रहा है। ये जो सारा कंसोलिडेशन चल रहा है एक मंथली के डिमांड जोन के ऊपर चल रहा है। अपना ये वाला एरिया हमने मार्किंग किया था, इसी एरिया पे हम लोग एंट्री स्टॉप लॉस मार्किंग करेंगे। हॉरिजॉन्टल रे ले लेंगे, यहाँ पे रखेंगे अपना एंट्री 147.50 और स्टॉप लॉस रखेंगे 141.50, सबसे लोअर पॉइंट पे। ये लोअर पॉइंट एक बार के लिए देखिए प्राइस अप गया और फिर डाउन आके ये टेस्टेड हो गया ये डिमांड जोन। लेकिन ये जो
पॉइंट है ना, ये सबसे लोअर पॉइंट है। मतलब ये जो प्राइस डाउन आना और यहाँ से ऑल टाइम हाई पे जाना, सबसे लोअर पॉइंट कौन सा है? ये वाला है। जितना भी आप लोगों को दिख रहा है कि ये प्राइस तो आप चला गया यहाँ से, फिर भी इसमें बाइंग प्रेशर है, मतलब पेंडिंग ऑर्डर है, इसीलिए हम लोग इस पॉइंट को मिस आउट नहीं कर सकते। सो हम राउंड ऑफ करेंगे, 148 का एंट्री रखेंगे और 141 का स्टॉप लॉस रखेंगे। करंट मार्केट प्राइस पे चलते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे आ गए हम लोग। यहाँ पे अभी हम लोग टारगेट मार्किंग करेंगे। टारगेट के लिए एक बार के लिए वीकली पे चले जाते हैं। वीकली पे आ गए। वीकली पे आप लोग देखोगे कहीं पे भी कुछ क्लियर सप्लाई जोन नहीं है। यहाँ पे देखिए ये एक सप्लाई जोन बना, प्राइस अप गया और इसको टच होके डाउन आ गया, मतलब ये टेस्टेड है। यहाँ पे कुछ टाइप सा स्ट्रक्चर बनने की कोशिश किया सप्लाई जोन टाइप सा, प्राइस अप गया और टच होके ये भी डाउन आ गया। यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना, वो भी प्राइस टच होके ये जैसे ही अप गया डाउन आ गया। यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना, प्राइस अप गया और इसको टच होके डाउन आ गया। यहाँ पे जो कुछ बना, ये से देखिए प्राइस अप गया, ये जो हाई बना है, प्राइस डाउन हो गया। सो मतलब हर एक सप्लाई जोन टेस्टेड है वीकली पे। अब चलते हैं एक बार मंथली पर, लेकिन उसके पहले ये सब डिलीट कर देते हैं। अब चलते हैं मंथली पर। मंथली पर आ गए। मंथली पर देखिए यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन को लेकिन कॉन्टिन्यूअसली प्राइस अप गया। सबका वीक देखिए, वीक, ये पूरा वीक इस सप्लाई जोन पे टच हुआ है, इस पे। सो मतलब ये तो टेस्टेड है। यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना गार्डवेज एरिया के साथ, वो भी ये प्राइस अप गया और यहाँ पे भी प्राइस अप गया और ये टेस्टेड है। मतलब कोई भी सप्लाई जोन ऐसा नहीं है मंथली वीकली पे जो टेस्टेड नहीं है। एक बार के लिए डेली पर चलते हैं। डेली पर आ गए। देखिए आप लोगों को डेली पर भी कुछ भी नहीं मिल रहा है मार्किंग करने के लिए। देखिए सारा एरिया ऐसे गार्बेज गार्बेज सा बन रहा है। मतलब क्या इसका मतलब? ऑल टाइम हाई अपना टारगेट है, सही में ऑल टाइम हाई ही यहाँ का टारगेट है। फिर भी आप लोग को ऑल टाइम हाई ऐसे स्ट्रेटेजी पे नहीं चलना है कि ऑल टाइम हाई के लिए ही रुक जाए। एक्चुअली जब क्या होता है, कोरोना के टाइम पे मार्केट बहुत डाउन आया था, वहां से आप लोग ऑल टाइम हाई का टारगेट लगाए, बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी का मार्केट का सिचुएशन है, अभी भी मार्केट हाई पे है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई का टारगेट डायरेक्टली मत लगाइए। कैसे लगाना है उसका भी स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ पे आप लोगों को ये जो दो कैंडल है, एक रैली है, एक ड्रॉप है, इन दोनों के बीच में कुछ होता है, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे रखेंगे फर्स्ट टारगेट 191.88। सो राउंड ऑफ करके 190 रखिए। और नेक्स्ट टारगेट आप लोगों को ये जो दो कैंडल है, इन दोनों के बीच में रखना है। ठीक है। सो आप लोगों को यहाँ पे रखना है, लेकिन उस वहां पे ना रखे, आप लोगों को यहाँ पे रखिए। यहाँ पे इस जो सप्लाई जोन है बहुत बार काम, मतलब ये जो सप्लाई जोन है ये तो बहुत बार काम किया है, इसी का तो ये बना है। इसीलिए हम लोग आई होप ये चलेगा। सो क्योंकि आई होप भी एक तरीके से आप लोग मान लीजिए दूसरी तरीका है, क्योंकि प्राइस बहुत आप आ रहा है, इसके ऊपर जाना उसके बाद रिस्की होगा। इसीलिए मैं इतना बड़ा टारगेट आप लोगों को इतना जल्दी नहीं दे सकता। इसका हाँ टारगेट है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, इस टारगेट के लिए बैठे रहेंगे पूरा टाइम। और अगर गलती से भी प्राइस डाउन आ गया, मतलब ऐसा हुआ कि अचानक से सेलिंग प्रेशर आ गया, सो आप लोग प्रॉफिट नहीं बुक कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पे ये नेक्स्ट टारगेट रखिए। और इसके बाद आप लोगों को ऑल टाइम हाई है टारगेट। सो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का रहेगा 190, नेक्स्ट टारगेट 239 और उसके बाद ऑल टाइम हाई। और यहाँ पे देखिए एक और चीज आप लोग के, मैं जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला था, आप लोग जैसे ही बाइंग करते हो 148 में, स्टॉप लॉस रहता है 141, आप लोग यहाँ पे जो क्वांटिटी बाई करते हो, लाइक आपने बाई कर लिया यहाँ पे 100 क्वांटिटी, एक एग्जाम्पल के तौर पे 100 क्वांटिटी बाई कर लिया, जैसे ही 190 आ गया, आप लोगों को 40 क्वांटिटी बेच के निकल जाना है, 40 से 50 क्वांटिटी। सो आपके पास और 50 क्वांटिटी रहा, मतलब आपको एक वन साइड प्रॉफिट आपने बुक कर लिया। अभी डाउन आया तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आपने प्रॉफिट ले लिया है। उसके बाद अगर यहाँ से आप जाता है 239, आप लोगों को और 30 क्वांटिटी बेच देना है, राइट। सो आपने टोटल 80 क्वांटिटी बेच दिया, सेल कर दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी 20 क्वांटिटी ऊपर जाए या नीचे आए, आप लोग को कोई लॉस नहीं है, मतलब वो तो प्रॉफिट का पैसे से ही बना होगा तब, इसीलिए आप लोग को कोई लॉस नहीं है 20 क्वांटिटी में। सो आप लोग 20 क्वांटिटी लेके ऑल टाइम हाई के लिए वेट कीजिए।
बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और कहीं पे भी कोई सप्लाई जोन रोकने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहा है, मतलब है ही नहीं सप्लाई जोन तो क्या कोशिश करेगा। सो ऑल टाइम हाई ही इसका मेन टारगेट है। फिर भी मैंने आप लोगों को डिवाइड करके टारगेट दिया है, जरूर इसका ध्यान रखिए और बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुक कीजिए। जैसे ही बहुत बढ़िया एक प्रॉफिट बुक हो, आप लोग एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।